प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7 की प्रश्नावली 12.2 करेंगे। 12.2 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सवाल इसमें है समान पदों को मिला करके सरल कीजिए। ये रकम दे रखी है हमारे पहले पार्ट में 21b माइनस 32 प्लस 7b माइनस 20b। इसको कैसे सरल करेंगे, पहले ये देखेंगे बी वाले टर्म कौन सी है। एक तो ये, एक ये समान पद के हैं, सभी में बी है, अभी भी यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। जैसे 21 और 7 जोड़ दो, 21 और 7 टोटल कितना हो गया 28। 21 और 7 28। 28 में से 20 घटा दो, 28 में से 20 घटाएंगे तो कितना बच गया 8b। यानी 8b किसके बच गए, चाहे ये कर लो 20b घटा दो 21 में से, 21 में से 20 गया एक ये 7 ये टोटल 8 हो गया। 8b और कितना बच गया 7 में 32। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, पहले बी वालों को हल करेंगे, यानी प्लस वाले जोड़ देंगे। 21 और 7 28, 28 में से 20 घट गया 8 बच गया 8b और ये 32 नुकान। अब दूसरा सवाल देखो, इसमें क्या है, शक्ति है। शक्ति सबसे बड़ी शक्ति को लो सबसे पहले। सबसे बड़ी शक्ति कौन है, ये है 7 z की 3। इसको पहले लिखो, और है 7 z की 3 नहीं है, इसको नुकानू लिख लो 7 z की 3। अब 2 वाले देखेंगे, 2 वाला ये है, 2 वाला ये है, 2 ये 2 वाले, ये तो कितना है 13 z की 2। अरे यो है 1, कुछ नहीं है तो 1 है। 13 में से 1 घटाएंगे, क्यों घटाएंगे, ये जमा का है, ये घटा का है। 13 में से 1 गया 12 किसके है, जमा के 12 बच गए। और जड़ की कितनी बच गया 2, जड़ की 2 वाला का भी हिसाब हो गया। अब जड़ वालों पर आ गया हूं, ये 5 जड़ और ये 15 जड़। अब नू देखो ये किसके हैं, ये माइनस के 5 जड़, ये 15 जड़ माइनस के, तो टोटल माइनस के कितने हो गए 15 और 5 20, टोटल माइनस के हो गए 20 जड़। और अक्सर है, जड़ से अलग कुछ नहीं है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। उसके बाद तीसरा पार्ट करेंगे। उसके बाद हमारा अगला है थर्ड पार्ट में क्या है, ये बीच में ब्रैकेट दे दी, ब्रैकेट को हमने खोलना है, हल करना है। जैसे इसके पीछे कुछ नहीं है, ब्रैकेट दिए, दोनों कानून लिखो p माइनस। अब ये बाहर माइनस है, ब्रैकेट से बाहर, तो इसके ये p किसका हो जाएगा माइनस का p। अब ये माइनस का बाहर माइनस है तो भीतर वालों के निशान बदल जाएंगे। जैसे p यहाँ प्लस का था तो किसका हो गया माइनस का। अब q यहाँ माइनस का तो किसका हो जाएगा प्लस का। उल्टा निशान कर देंगे, q उल्टा निशान हो जाएगा, प्लस का होगा तो माइनस का, माइनस का होगा तो प्लस का। अगर बाहर माइनस है तो अब ये q आ गया इसकी, ये माइनस का। अब ये फिर माइनस आ गया ब्रैकेट से बाहर। अब ये q किसका है यहाँ प्लस का, अब ये किसका हो गया माइनस का, q किसका हो गया माइनस का। और ये p किसका है माइनस का, किसका हो जाएगा प्लस का। यानी बाहर माइनस हो ब्रैकेट के तो अंदर वालों के निशान उल्टे हो जाते हैं, प्लस का माइनस का हो जाएगा और माइनस का प्लस का हो जाएगा। अब इसको हल करो, ये प्लस का p, ये माइनस का p कट गया प्लस के p में से, ये प्लस का q माइनस का q कैंसिल, ये माइनस का q और ये प्लस का ये निकल कैंसिल होंगे, क्योंकि ये तो क्या है q है और ये क्या है p है, अलग अलग है। तो इसको क्या लिखेंगे, एक तो p बच गया और एक क्या बच गया माइनस का q, माइनस का q। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब अगला देखो, अगले में भी ऐसे ही पहले तो ब्रैकेट हल करेंगे, कुछ नहीं हल करेंगे, सिर्फ ब्रैकेट के बिना वैसे तो वैसा लिखो 3a नुकानू 2b भी नुकानू, ये माइनस ab। अब ये हल करेंगे, अब बाहर किसका है माइनस का तो निशान सारे उल्टे हो जाएंगे। अगर प्लस का होता तो कोई परिवर्तन नहीं होता, निशान नहीं बदलते, लेकिन माइनस का तो क्या हो जाएंगे उल्टे। जैसे ये a किसका है प्लस का, ये किसका हो गया माइनस का, a माइनस का, ये किसका माइनस का प्लस का हो गया b, ये किसका प्लस का माइनस का हो गया, उल्टा कर दो, प्लस का तो माइनस का, माइनस का हो तो प्लस का। अब इनके ये नहीं है ब्रैकेट में, इनको नुकानू लिखो 3ab प्लस b माइनस a। तो सबसे पहला काम हमारा ब्रैकेट को हल करना। ब्रैकेट खोल दी,
ब्रैकेट खोलने के बाद अब हमने एक से करने, एक से मिला करके एक से पद, समान पद देखो कौन से हैं। अब जैसे समान पद देख रहे हैं हम, ए वाला देख लो, 3a, और किसी का है, ये नहीं लेंगे क्योंकि ए बी है। एक लाए वाला देखना हमने, ये ए वाला, ये भी नहीं लेंगे, एक ये 3 हो गए। तो प्लस के कितने हैं 3, और माइनस का कितना है 1 और 1 2, 2 माइनस के हैं 3 प्लस के, तो प्लस का 1 बच गया। 3 में से 2 माइनस के गए, प्लस का 1 यानी ए बच गया। ए लिखो सिर्फ ए। अब बी वाले देखो, बी वाले कौन कौन से हैं, एक तो ये है जिसमें एक ला बी है, एक ये है अकेला बी है, एक ये है अकेला बी है, ये 3 बी के हैं। अब इनमें प्लस माइनस देखो, एक बी प्लस का, एक बी प्लस का, 2 बी तो प्लस के हो गए और 2 माइनस के, ये कट गए सारे, 2 बी माइनस का, एक बी ए, एक बी ए, 2 बी प्लस के कट गए, पूरा कट गया। अब हम किसके नंबर पे आ गए, ए बी। ए बी देख रहे हैं हमने कहां कहां है, ए बी एक ये रहा, एक ए बी हो रहा, एक ए बी है। ए बी 1 माइनस का योग, 1 माइनस का योग, 1 और 1 2 ए बी हो गया, और प्लस के कितने हैं 3 में तो 2 गए, 1 बच गया, 1 ए बी, 1 तो लिखने की जरूरत नहीं, सीधा ए बी लिख दो प्लस का, ठीक है। तो और कुछ बचा ही नहीं, यही हो गया हमारा आंसर। तो ये आ गया हमारा आंसर। हमारा पहले का 5वां पार्ट में आ गया भाई। 5वें पार्ट में ये रकम दे रखी है आपको, कहीं पर भी ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट को हल करने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट है ही नहीं। अब ये देखेंगे एक जैसे पद, समान पद कौन से हैं। अब ये कैटेगरी का पद है जिसका x की 2 हो और गल्ला y हो, वो ढूंढ लो कहां है। x की 2 तो यार भी है, गल्ला y भी है, यानी वो इससे की किस्म का हो गया, इससे की कैटेगरी का हो गया, इससे का समान पद हो गया। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और ढूंढ लो x की 2 और कितने हैं, कितने बना, ये 2 हैं एक जैसे। अब ये कितना है 3, और ये कितना है 5, 3 और 5 दोनों प्लस के हैं, 8 हो गया, 8 x की 2 y, 3 और 5 8 x की 2 y। इनका हिसाब किताब हो गया भाई, इन दोनों का, ये भी न छोड़ो, जिनका हिसाब किताब हो जाए। अब आगे आ गया 5x की 2, यानी x की 2 वाले देखो कहां कहां है, एक तो ये है, एक ये है x की 2, और कहां है, और कहीं नहीं है, 2 ही है x की 2 वाले। जिनमें अकेला x की 2 हो इसको नहीं लेंगे क्योंकि इसका तो y भी था, एक ला x की 2 इसमें है, यो है, ये कितने हैं 5, और यो कितना है 1, 5 में तो 1 गया, यानी 4 माइनस के बच गए, 4x की 2, x की 2 का भी हिसाब हो गया। ये पावर ऊपर रखनी हमने, बराबर में नहीं लानी है, 4x। अब अगले समान पर ढूंढो, अब y की 2 का नंबर आ गया, इसका तो नंबर आ गया था, ये भी इसका नंबर आ गया, 3y की 2, एक योरा y की 2, एक योरा, ठीक है। ये कितना है 3y की 2, यो कितना है 1, 3 और 1 4, प्लस माइनस के 4 हो गए, और ये भी माइनस का 4 और 3 7, टोटल माइनस के कितने हो गए 7 हो गए, 7y की 2। ये सारे क्यों जुड़े भाई, ये सारे माइनस के हैं, यो भी माइनस का, यो भी माइनस का, यो भी माइनस का, 4 और 1 5, 5 और 3 8, नहीं 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7y की 2। अब y की 2 का भी हिसाब हो गया, अब किसका बच गया, सभी का हो गया, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इसमें एक और बच गया, कौन सा बच गया, ये एक और बच गया, सॉरी, इसमें ये वाला बच गया 8xy की 2, क्योंकि इस कैटेगरी का कोई और नहीं है, जिसमें x अकेला हो और y की 2 हो, तो ये भी लिखो साथ में 8xy की 2। आपको ये ध्यान रखना है, उत्तर में ये आगे पीछे हो सकते हैं, मैथ के उत्तर में ये पहले लिख दिया, ये पाछे लिख दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब अगला भाग देखो, इसमें ब्रैकेट है, इसको हल करो भाई, ब्रैकेटों को खोलो, छोड़ दो ब्रैकेट को, 3y की 2 प्लस में 5y माइनस में 4, इसमें कोई निशान नहीं बदला क्योंकि आगे में है कौन है, इसमें माइनस आ गए, निशान बदल देंगे, जो 8y प्लस का था माइनस का कर दिया, यो माइनस का था प्लस का, यो माइनस का था प्लस का, ठीक है। अब हमने एक से ढूंढने हैं, यो y की 2 वाला और देखो, एक यो रहा, 1 और 3 4 हो गया, 4y की 2,
एक यो 5y और एक यो ये 8y और 5y ये ज्यादा है, 8 में तो 5 गया, 3 बच गया माइनस का 3y। अब ये 4 और ये प्लस का 4 एक से है, ये कट गए, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हो गया आंसर। तो पहला सवाल कंप्लीट। दूसरा सवाल है 11.2 का, जोड़िए, जोड़ करना हमने और बीच में कोमे लगा रखे, ये ध्यान रखना, ये कोमे, कोमे का मतलब अलग अलग रकम है, जहां कोमा है वही हमें प्लस का निशान लगाना है। जैसे ये 3mn है, 3mn, अब यहां प्लस जोड़ेंगे तो इसमें भाई 3mn हो गया। अब ये -5mn, माइनस वाला जो कम लगेगा 5mn, कोमा हटा दिया हमने। फिर अब यहां कुछ नहीं है, जहां कुछ नहीं है वहां प्लस 8mn, अब यहां -4mn, यानी हमने सारे कोमे हटा दिए। जहां पर कोमा था यानी प्लस वाला तो हमने प्लस लिख दिया, माइनस वाला माइनस लिख दिया, कोमा हट गया सारा। अब जोड़ो इसको टोटल, अब जोड़ के कितने हो गए, 3 ये 8, ये 8 और 3 11, और माइनस के कितने हैं 5 और 4 9, 11 जमा के और 9 माइनस के, तो कितने बच गए 2 बच गए जमा के, 2mn, ये आ गया हमारा आंसर। यानी जमा के ज्यादा हुए हैं, 3 और 8 कितने हो गए 11 जमा के, और 5 और 4 9 माइनस के, 11 में से 9 गया, 2 बच गया मैन प्लस का, फालतू है। अब अगला देखो, अगले में क्या करना हमें, पहले तो कोमे हटाने हैं, t -8 tz, अब यहां कुछ नहीं है, प्लस लगाएंगे, जोड़ रहे इसलिए 3 tz -z प्लस z, कोमा की जगह यहाँ प्लस आ गया, जोड़ रहे हैं -t। अब एक जैसी रकम देखो, एक जैसी रकम कौन सी है, जैसे ये t है, t और कोई है, यो प्लस का t, यो माइनस का t, कैंसिल हो गए प्लस माइनस। अब tz वाले देखो, जिसका t और z दोनों हो, ये वाला भी है, ये 2 है, यो 8 tz, यो 3, 8 में तो 3 का 5 किसका हो गया माइनस का, -5 tz, इनका हिसाब किताब हो गया दोनों का, इन दोनों का हो गया। अब ये बच गए, यो प्लस का z, यो माइनस का z कट गया भाई, यो आंसर आ गया, बच गए, यो आंसर हो गया। अब अगला देखो, अगला क्या है, 7mn है, 7mn प्लस के 5, इन यो कोमा यार प्लस लावांगे, जोड़ना आपने ना, कोमा यार प्लस हो गया 12mn प्लस के 2, फिर कोमा यार भी प्लस लावांगे, प्लस 9mn माइनस के 8, फिर कोमा आ गया, यहां प्लस नहीं आ रहा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, -2mn और माइनस के 3। यहां तो हमने पहली लाइन में सिर्फ कोमे हटाए हैं, ठीक है, और प्लस का निशान लगा दिया, माइनस का तो माइनस का। अब देखो एक जैसे mn वाले ढूंढो सारे, एक यो रहा, एक ये रहा, एक यहां पर है, एक यहां पर है। अब प्लस के देखो कितने हैं, ये माइनस के ढूंढ लो पहले, 7, ये प्लस का, ये प्लस का, ये 7 और 2 9 हो गए माइनस के 9, और प्लस के कितने हैं 12 और 9 21, 21 में तक घटा दो 9, 21 में से 9 गया, कितना हो गया 12 mn हो गया, यानी 12 किसका हो गया ये देखना हमें, चाहे कैंसिल कर लो इसमें। अब ये प्लस के कितने हो गए 12 और 9 21, तो 12 mn प्लस का बच गया, प्लस का है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं हमें, सीधा 12 mn का सारा हो गया भाई। अब बने mn वाले 5 यो 2 यो 5 और 2 7, अब 7 तो किसके हो गए प्लस के, माइनस के कितने हैं 8 और 3 11 माइनस के और 7 प्लस के, 11 में से 7 गया 4, यानी कि इसका आ गया माइनस का 4, ये आंसर आ गया, ये हो जाएगा भाई। दूसरे का हमारा 8वां पार्ट है, जोड़ियो, इसको जोड़ना हमने, तो जहां कोमा वहां प्लस का लगा देंगे, इसको सोल्व कर लो, कोमे को हटाओ पहले, ये कोमा है, ये कोमा, इनको हटाओ सारे को, तो क्या
है 3p की 2 क्यू की 2, 4p क्यू प्लस में 5, ये कोमा हटाना में, इसकी जगह क्या आ गया, माइनस का है, माइनस का आ गया 10p की 2 क्यू की 2, कोमा हट गया। अब यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, प्लस के 15 है, कोमा हट गया यहां से, प्लस 15 प्लस 9p क्यू प्लस 7p की 2 क्यू की 2। तो पहले में हमने कुछ नहीं किया, केवल कोमा हटाया है। अब इस जैसे p की 2 क्यू की 2 देखो कहां कहां है, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, 3 रकम है p की 2 क्यू की 2 की। अब इसमें जमा जमा के देखो, 3 और 7 10, 10 जमा के और माइनस के 10, माइनस के भी 10 जमा के भी 10, कैंसिल हो गए सारे, बराबर है, इतने माइनस के इतने प्लस के। अब आगे पी क्यू देखो, पी क्यू, एक ये पी क्यू है, एक ये है, दोनों एक प्लस का एक माइनस का, 9 में से 4 का 5 पी क्यू रह गया, 5 पी क्यू, पी क्यू का हिसाब हो गया। अब देखो 5 और 15 प्लस के जोड़ दो, 5 और 15 20, और कोई है ही नहीं तो प्लस के 20, ये आ गया हमारा आंसर। उसके बाद 9वां पार्ट, अगला देखिए, इसमें भी कोमे हटाओ ये सारे, ए बी माइनस 4a, कोमा हटा दो, यहाँ प्लस का आ गया 4b माइनस ए बी, ये कोमा हटा दो, यहाँ प्लस का आ गया 4a माइनस 4, तो कोमा हट गया। उसके बाद हम अब एक से देखेंगे, एपी वाले ढूंढो कहां है, एक ये बी, एक ये बी, और है ही नहीं, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, एक ए बी ये था, एक ये कट गया। अब ए वाले ढूंढो, 4a 4a, ये माइनस का ये प्लस का बराबर है, दोनों कट गए 4 4, ये 4b प्लस का ये 4b माइनस का ये भी कट गया, कितना आ गया 0 0 आंसर। अगला देखिए, अगले में कोमा हटाओ, x की 2 y की 2 माइनस 1, या कोमा हटा दिया प्लस आ गया, y की 2 माइनस 1 x की 2, अब ये कोमा हटा दिया, प्लस 1 x की 2 y की 2, पहले में हमने कोमा हटाया है, प्लस लिख दिया। अब देखो x की 2 कितने हैं, एक ये रहा, एक ये प्लस का ये माइनस का कट गया, और x की 2 है, ये रहा, इसको लिखो, ये बच गया x की माइनस x की 2 बच गया। अब y की 2 ढूंढो, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, ये बच गया माइनस y की 2। अब एक प्लस का एक माइनस का एक प्लस का ये कट गया, ये वाला बच रहा है माइनस का 1, और कुछ बचा, बाकी कुछ नहीं, ये आ गया हमारा आंसर, ये हो गया भैया आंसर।